एक छोटे से गांव में भोला नाम का एक लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। भोला बेहद मेहनती, ईमानदार और सबकी मदद करने वाला था, लेकिन उसका परिवार गरीबी में जीवन यापन कर रहा था। गांव के अन्य किसान भी कठिनाइयों का सामना कर रहे थे, क्योंकि लंबे समय से गांव में बारिश नहीं हुई थी। चारों ओर सूखा पड़ा था और लोग परेशान थे। अधकट भोला का परिवार इस संकट से गहरे परेशान था। एक दिन रात को भोजन के समय उसकी माँ ने कहा, भोला, हमारे पास अनाज भी खत्म हो रहा है। अब हमें कोई उपाय खोजना होगा। उसके पिता ने कहा, हम हार नहीं मान सकते, हमें मेहनत से ही कोई रास्ता निकालना होगा। भोला ने कहा, पिताजी, मैं कुछ न कुछ उपाय ढूंढूंगा। उस रात वह सोने चला गया, लेकिन उसके दिल में चिंता बनी रही। रात को भोला ने सपना देखा। उसमें एक बूढ़े ऋषि प्रकट हुए। उन्होंने कहा, भोला, यदि तुम अपने गांव की हालत सुधारना चाहते हो तो तुम्हें कल सुबह जंगल में जाना होगा। वहां तुम्हें एक जादुई पौधा मिलेगा। वह पौधा तुम्हारी मदद करेगा, लेकिन ध्यान रहे, इसे पाने के लिए तुम्हें सत्य, साहस और करुणा की परीक्षा देनी होगी। सुबह उठते ही भोला ने अपनी माँ और पिता को अपने सपने के बारे में बताया। मुझे सपने में एक ऋषि ने जादुई पौधे के बारे में बताया है। मैं इसे खोजने जंगल जाऊंगा। माता ने कहा, बेटा, सपनों का पीछा करना कठिन होता है, लेकिन यदि तुम्हें विश्वास है तो हम तुम्हारे साथ हैं। पिता ने उसे आशीर्वाद दिया और जंगल की ओर भेजा। भोला जंगल में चला गया। रास्ते में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसे कांटों भरी झाड़ियों से गुजरना पड़ा और रास्ते में भूख और प्यास भी महसूस हुई, लेकिन वह हार नहीं माना। चलते चलते उसे एक घायल तोता दिखाई दिया। तोते का एक पंख टूट गया था और वह दर्द से कराह रहा था। भोला ने उसकी मरहम पट्टी की और उसे पानी पिलाया। तोते ने कृतज्ञता से कहा, तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हें एक रहस्य बताऊंगा। जादुई पौधा उस दिशा में है, लेकिन रास्ता मुश्किल है। आगे बढ़ते हुए भोला को एक गुफा मिली। गुफा के द्वार पर एक विशाल सांप बैठा था। सांप ने फुफकारते हुए कहा, यदि तुम इस गुफा के भीतर जाना चाहते हो तो पहले मेरी पहेली का उत्तर दो। यदि गलत उत्तर दिया तो यह तुम्हारी आखिरी यात्रा होगी। भोला ने धैर्य से सुना। सांप ने पूछा, ऐसा कौन सा पेड़ है जिसका फल लोग खाते हैं लेकिन वह कभी बीज नहीं गिराता? भोला ने थोड़ी देर सोचा और कहा, यह नारियल का पेड़ है। सांप मुस्कुराया और रास्ता दे दिया। गुफा के अंदर भोला ने देखा कि एक छोटा सा पौधा चमक रहा था। जैसे ही उसने उसे छुआ, पौधा एक विशाल पेड़ में बदल गया और एक गहरी आवाज में बोला, भोला, तुमने साहस, करुणा और धैर्य की परीक्षा उत्तीर्ण की है। अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मेरे पत्ते और फल गांव की भूमि को उपजाऊ बना देंगे। और याद रखना, यह शक्ति तभी तक काम करेगी जब तक तुम अपने मन में पवित्रता बनाए रखोगे। भोला गांव लौटा और पौधे की पत्तियों और फलों का इस्तेमाल खेतों में किया। कुछ ही समय में सूखी जमीन हरी भरी हो गई। गांव के लोग चमत्कृत रह गए। सबने भोला का धन्यवाद किया और उसे अपना नायक माना। धीरे धीरे बारिश भी होने लगी और गांव की समृद्धि लौट आई। परीक्षा का अंत नहीं, कुछ महीने बाद गांव में एक धनी व्यापारी आया। उसने भोला को धन का लालच देकर जादुई पौधे को बेचने के लिए कहा। भोला ने मना कर दिया। व्यापारी ने क्रोधित होकर झूठे आरोप लगाकर भोला को बदनाम करने की कोशिश की, परंतु गांव के लोगों ने भोला का साथ दिया और व्यापारी को भगा दिया। भोला ने सिखाया कि सच्चाई और निष्ठा से ही जीवन में सफलता मिलती है। जादुई पौधा अब गांव के हर कोने में फैला था। गांव की समृद्धि और खुशहाली लौट आई थी। आरशी ने एक दिन फिर प्रकट होकर आशीर्वाद दिया और कहा, मैं साबित कर दिया कि सच्चा नायक वही है जो अपने लाभ से अधिक दूसरों की भलाई को महत्व देता है। भोला अपने माता पिता के साथ सुखी जीवन जीने लगा और गांव के बच्चे उसकी कहानियां सुनकर प्रेरणा लेने लगे।